जो लोग भी मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, दिल्ली, नोएडा और आसपास के एरिया में रहते हैं वो लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और ज़रूर से आवाज़ उठाना इसके लिए, अगर अपने आने वाले कल को बचाना चाहते हो, अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो। काली नदी मेरठ में एक काली नदी है जो बहुत लंबी नदी है और खेतों के बीच में से होते हुए जाती है। इसका प्रॉपर अभी मैं आपको व्यू दिखा दूंगा आगे वीडियो में। इस काली नदी में दुनिया भर के केमिकल्स, दुनिया भर का मलमूत्र, दुनिया भर की गंदगी, सब कुछ इसके अंदर जाता है। डेड एनिमल्स से लेके अपना केमिकल्स, फैक्ट्रीज के केमिकल्स से लेके लोगों के मलमूत्र यानी कि सीवर लाइन के पानी से लेके सब कुछ, सारी गंदगी, सब कुछ, सारा जहर इसके अंदर जाता है। और ये जहर हमारे शहर में, बल्कि हमारे शहर से बाहर भी जो है किसान लोग अपने खेतों में यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी उपज हो रही है वो सब की सब जहरीली है, जिस वजह से हमारे देश के लोगों की, खासकर इधर एरिया के लोगों की तबीयत खराब हो रही है, उनका लाइफ स्पैन कम हो रहा है, उनके बच्चों में बीमारियां आ रही हैं और ये बहुत सीरियस मैटर है। मैंने 1076 पे इस पे कॉल करके कंप्लेंट करी तो उन्होंने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो किसान की मर्जी है कि वो उसमें नाले का पानी यूज़ करे या जहर डाल के यूज़ करे। और मुझे कह दिया कि पुलिस को फ़ोन करके पुलिस को बुलाओ। पुलिस को मैं फ़ोन करता हूँ तो पुलिस मेरे से कहती है कि भाई कहाँ है वो बंदा, पकड़ाओ। अब क्या मेरा यही काम रह गया कि मैं जाके क्या नाम है दिखाता रहूँ तुम लोगों को कहाँ पे क्या हो रहा है? मेरा काम है तुम्हें इन्फॉर्मेशन देना, तुम्हारा काम है कि उस इन्फॉर्मेशन पे अमल करके उस चीज़ को जाके रोकना। ये थोड़ी कि तुम आम इंसान को ही परेशान करो कि हाँ भाई कहाँ है, फलाना है, ठिकाना है। तो ये बहुत गलत हो रहा है। अभी अगर तुम लोगों ने नहीं सोचा तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर का कोई भी मारा जाए बीमारियों से तो रोना मत। नीचे मेरठ की काली नदी, काली नादी / काली ईस्ट / काली वेस्ट की पूरी A to Z जानकारी सरल भाषा में दी जा रही है। कहां से शुरू, कहां खत्म, कितना प्रदूषण, किस किस फैक्ट्री का असर और इससे लोगों को क्या नुकसान हो रहा है। एक काली नदी कहां से शुरू और कहां खत्म होती है। उद्गम ओरिजिन मुजफ्फरनगर जिले के आसपास के क्षेत्र से निकलती है। रास्ता मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फर्रुखाबाद आदि जिलों से गुजरती है। अंत कॉन्फ्लुएंस कन्नौज जिले के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कुछ हिस्सों में काली वेस्ट की धारा हिंदन नदी में भी मिलती है। मेरठ क्षेत्र में पूर्णविराम। दो नदी के आसपास कितनी फैक्ट्रियां और कौन कौन सी। रिपोर्टों के अनुसार नदी के किनारे और कैचमेंट क्षेत्र में लगभग 90+ उद्योग कई जिलों में स्थित हैं। मेरठ जिले में ही 25-30 से अधिक उद्योग नदी को प्रदूषित करते पाए गए। मुख्य उद्योग शुगर मिल, पेपर और पल्प मिल, डिस्टिलरी, शराब उद्योग, टेक्सटाइल / डाइंग यूनिट, स्लॉटर हाउस, केमिकल और बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग। नदी में कितना कचरा और गंदा पानी जा रहा है। मेरठ शहर के 3 बड़े नालों से लगभग 378 MLD मिलियन लीटर प्रतिदिन गंदा पानी नदी में जाता है। इनमें से लगभग 26 MLD औद्योगिक केमिकल एफ्लुएंट होता है। पूरी नदी के मार्ग में करीब 148 टन प्रतिदिन औद्योगिक व घरेलू कचरा गिरने का अनुमान है। इसी वजह से कई जगह नदी में ऑक्सीजन स्तर लगभग 0 पाया गया, जिससे पानी सिंचाई और पीने के लिए अनुपयुक्त हो गया। 4 नदी इतनी काली और जहरीली क्यों हो गई? मुख्य कारण अनट्रीटेड सुएज, शहर का गंदा पानी, फैक्ट्रियों का केमिकल एफ्लुएंट, स्लॉटर हाउस का कचरा, कृषि कीटनाशक रन ऑफ, मृत पशुओं का फेंका जाना, पानी में लीड, क्रोमियम जैसे हैवी मेटल्स भी पाए गए। 5 इंसानों और किसानों को होने वाली बीमारियां। नदी और भूजल प्रदूषण से रिपोर्टों में ये समस्याएं बताई गयी। स्वास्थ्य समस्याएं, त्वचा रोग और एलर्जी, पेट की बीमारियां, दिमागी / न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, कैंसर के मामलों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में रिपोर्टेड। खेती पर असर, मिट्टी में भारी धातुएं जमा होना, सब्जियों और अनाज में टॉक्सिन्स जाना, फसल की गुणवत्ता और पैदावार घट जाना, लंबे समय में जमीन बंजर होने का खतरा। 6 समाज और जीवन पर असर, कई गांवों में भूजल दूषित हो गया और लोग पीने के लिए दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग प्रदूषण के कारण गांव छोड़ने तक मजबूर हुए। नदी जो पहले सिंचाई और पेयजल का स्रोत थी, अब कई जगह जहरीले नाले जैसी बन चुकी है। 7 सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात जो आप देख रहे हो, किसानों द्वारा नाले / काली नदी का अनट्रीटेड पानी खेतों में लगाना, यह सिर्फ खेत की समस्या नहीं है, यह पूरे इलाके के खाने, मिट्टी और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर असर डालता है, क्योंकि वही अनाज और सब्जियां बाजार में जाती हैं। नाले के पानी से उगे हुए सरसों को अगर आप लोग कंज्यूम करेंगे या अपने बच्चों को देंगे तो मुझे उम्मीद है आप सबको पता है कि इसका क्या परिणाम निकल सकता है। एक ऐसे नाले से जिसके अंदर दुनिया भर के केमिकल्स, दुनिया भर के रसायन, दुनिया भर के सारा मलमूत्र, गंदगी सब पाया जाता है।
और अगर उसके उगी हुई कोई भी चीज़ आप खाएंगे पिएंगे तो मुझे उम्मीद है आप समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा। ये एक्सटेंशन रोड है, जागृति विहार एक्सटेंशन रोड, आवास विकास योजना यहाँ पे चल रही है। ये है वो नाला, ये जा रहा है जो आप अभी देख सकते हैं खुद से ही कि इसमें कितनी गंदगी पड़ी है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है उसमें भी आपको देख के पता चल गया होगा कितना लंबा नाला है, कहाँ से होते हुए आ रहा है। यहाँ पे पूरे में खेत है। मैं थोड़ा और आगे जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और साथ में मेरे पे कोई व्हीकल भी नहीं है, तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ। अभी आगे पहुँच के दिखाता हूँ। डंपिंग ग्राउंड सा ही बना रखा है, सारा कचरा यहाँ पे पड़ा है। ये दीवार टूटी पड़ी है, ये लोगों ने कचरा फेंक रखा है यहाँ पे, पता नहीं बोरियों में क्या पड़ा है, कुछ भी हो सकता है, किसी की लाश से लेके कुछ भी। अब यहाँ से जो है ये वो रोड है, इस रोड से जो है ये नाला है, इधर ये पूरा नाला है। ठीक है, वहाँ सामने की तरफ पूरे में खेत हैं, ये पूरा आगे तक खेत है। तो ये क्या करते हैं, रोड के बीच में से पाइप निकाल के डाल देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी पोत देते हैं ताकि आने जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो, और वो उसको स्पीड ब्रेकर के तौर पे जो है स्पीड ब्रेकर सा बना देते हैं, उससे जो है लोग पार करके चले जाते हैं। लेकिन कोई ये इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाता कि नाले का पानी खेती के लिए यूज़ किया जा रहा है, जिससे हमारे देश के बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, बेचारे गंदी गंदी बीमारियां पाते हैं और मर जाते हैं। तो ये थूक के पीछे मत पड़ो, जो असली दिक्कतें हैं पहले उन्हें पकड़ो। जय हनुमान, जय भारत, जय हिंद। आपका अर्जुन, भारत से। सरकार को इस समस्या को रोकने के लिए बहुस्तरीय कदम उठाने चाहिए। 1. नियमित गश्त और निगरानी, नालों के आसपास खेतों में ड्रोन, सीसीटीवी और स्थानीय निरीक्षण टीमों द्वारा लगातार निगरानी की जाए। 2. फसल की अनिवार्य टेस्टिंग, नाले के पानी से सिंचित सभी खेतों की फसल की नियमित लैब जांच हो और असुरक्षित पाए जाने पर तुरंत बिक्री पर रोक लगे। 3. भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द, दूषित पानी से खेती करने वालों पर सख्त आर्थिक दंड, सब्सिडी, लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई हो। 4. शुद्ध सिंचाई जल की व्यवस्था, किसानों को ट्रीटेड, शोधित पानी या वैकल्पिक सिंचाई स्रोत उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे मजबूरी में गंदा पानी न इस्तेमाल करें। 5. बाजार निगरानी, मंडियों में यादृच्छिक रैंडम सैंपल जांच कर असुरक्षित सब्जियों फलों की सप्लाई तुरंत रोकी जाए। इन कदमों से सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम काफी कम किया जा सकता है।